बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज बकरा ईद स्पेशल रेसिपी आपके लिए बहुत ही मज़े की आपको रेसिपी देने लगी हूँ। वो है बीफ स्टेक्स की, जो बहुत मज़े के तैयार होते हैं। आप बाहर से जाके इतने एक्सपेंसिव खाते हैं, घर में बनाएं और बहुत ही लजीज बनाएं। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हॉट सॉस। इसकी जगह आप चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून ही HP सॉस। ठीक है, हाफ टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे शहद का, हनी, और इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर नहीं, थोड़ी सी मोटी कुटी भी शामिल करेंगे, और 1 नींबू का रस हम इसमें शामिल करके इसकी अच्छी से करेंगे मिक्सिंग। और ये बीफ के स्टेक्स मेरे पास ही बाज़ार से आप कसाई से कहें, वो आपको बड़े अच्छे काट देते हैं। ये मैंने यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त लिया है, ठीक है, और ये फैट वाला भी, इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल नहीं किया। अगर आप बोनलेस यूज़ करें तो आप इसके अंदर फैट ऑयल थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ ही ऐसे काफ़ी था। और इसके साथ ही 1 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मीट टेंडराइजिंग पाउडर। ठीक है, इसके साथ हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन इसको करेंगे। देखें, इसको अच्छी तरह से सारे पीसेस को उठा के एक जैसे करके रख देंगे, और इसको कवर करके हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। रात भर के लिए ये बड़े अच्छे से इसके अंदर सारे जूसेस आ जाएंगे और इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने दूसरी तरफ लिया है एक पैन, इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला बटर। और ये जो सब्जियां हैं जिसमें मटर और गाजर हैं, ये इसको मैंने 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। और प्याज और शिमला की मिर्च जो है ये बिल्कुल कच्ची है, और हमने इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई करना है। और इसके अंदर हमने डालना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर। ठीक है, अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट सा। इसके देखें, बॉईल करने से कलर नहीं ख़राब हुआ और उसका क्रंच भी नहीं ख़राब हुआ। इसको निकाल लेंगे। अब हम उसी ही पैन में मैंने ½ kg ले लिए हैं मैश पोटैटो। अच्छी तरह आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था और मैशर की मदद से उसको मैंने मैश कर लिया था। फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 कप दूध का, जो फुल फैट दूध है, घर में आता है, बलाई वाला दूध है। उसको डाल के हमने क्या करना है, अच्छी तरह से इसको पकाना है कि दूध इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और ड्राई हो जाए। तो फिर हमने क्या डालना है, इसके अंदर 5 टेबल स्पून के बराबर, तकरीबन 50 ग्राम के बराबर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है क्रीम। अच्छा, आप इसकी जगह चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर। ये बहुत लाइट से और बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत हैवी नहीं करना था और ये क्रीमी सा इसको मैंने बनाना था। मैश पोटैटोज भी हमारे हो गए हैं रेडी। अब मैरिनेशन होगी हमारी कंप्लीट। रात को मैं भूल गई थी इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर डालना। 1 टीस्पून मैंने नेक्स्ट डे इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और अब हम इसको पैन में पका लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर बटर का ऐड किया। अकेला आप कभी भी मक्खन इस्तेमाल ना करें, वरना वो जल जाएगा और फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो स्टेक्स हमने मैरिनेट किए थे वो हम इसके अंदर ऐसे रख देंगे। अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रिल कर लें। मैंने इसलिए इस पैन में बनाया कि अक्सर लोगों के पास ग्रिल पैन नहीं होता, तो वो आप इसके ऊपर बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाना है और बड़ी अच्छी से ये जो है वो टेंडर हो जाएगा। नीचे से फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। और इसकी मैरिनेशन बड़ी ज़बरदस्त जो थी ना, वो हुई थी बहुत मज़े का। इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है इस टाइम। चलें जी, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने लिया 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून ही बटर, और इसके साथ ही तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ही मैंने लिया चॉप गार्लिक। चॉप ही लीजिएगा, इसके अंदर आप पेस्ट ऐड ना कीजिएगा। ठीक है, और इसकी तरह हम 1 मिनट के लिए बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसके अंदर।
और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे मैदे का, और इसकी भुनाई करेंगे ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद तकरीबन 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी का शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। दूसरी तरफ मैंने स्टेक्स को थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं जब तक हमारी सॉस रेडी हो रही है। ये देखें सॉस थिक होने लग गई है। हमने इसके अंदर क्या करना है, 1 टेबल स्पून ही चिकन पाउडर ऐड कर देना है और 1/2 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है। ये क्रश ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर पाउडर आपने ऐड नहीं करना। और हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और सॉस हमारी हो गई है गाढ़ी। थोड़ा सा इसका नमक चेक कर लें, 1 टीस्पून आप इसमें नमक ऐड कर लें। चिकन पाउडर भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून इसके अंदर क्रीम ऐड की है। आप विदाउट क्रीम भी ये सॉस रेडी हो सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका ना क्रीमी टेक्सचर चाहिए था क्योंकि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता उसके साथ। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे HP सॉस। ठीक है, और ये देखें जी ज़बरदस्ती हमारी सॉस हो गई है रेडी। इतनी ही हमें थिक इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। और दूसरी तरफ हमारे स्टेक्स भी अच्छी तरह से टेंडर हो गए। अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। दूसरी तरफ मैंने ये रख ली हैं सिजलर प्लेट्स हैं सर्विंग के लिए, ये मैंने रख ली। और इसके ऊपर अब डालेंगे मैश पोटैटोज और इसके साथ ग्रिल वेजिटेबल्स जो आपने पैन में ही कर ली थी थोड़ी सी फ्राई। और ये देखें आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ऐड कीजिए। और इसके साथ हम इसके ऊपर रखेंगे ये स्टेक्स, बीफ के स्टेक्स। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत मज़े के, घर में ही बन जाते हैं। आपको बाज़ार में इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से खाने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी आपको इस तरह किसी ने भी नहीं सिखाई होगी जितनी डिटेल में मैंने आपको हर उसकी कंप्लीट चीज़ के साथ आपको दिखा दी। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे सॉस। बहुत यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिच क्रीमी सा फ्लेवर था, ज़बरदस्त। और आप इसकी सुनिए साउंड, बहुत मज़े की इसकी आवाज़ आ रही है। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।